नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है द जमुई एक्सप्रेस। हमारे साथ इस वक्त कोडरमा लोकसभा सांसद के प्रतिनिधि श्री दिनेश यादव जी हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वक्त कोडरमा लोकसभा में हैं और चुनावी यात्रा पर हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अन्नपूर्णा देवी जी का माहौल है और क्या क्या इस बार मुद्दे हैं जिस पर ये लोग काम करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जमुई एक्सप्रेस में। चलिए, आपका जमुई एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप जन जन की बातों को जन जन तक पहुंचाने के, समाज के एक आईना में दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और अपने चैनल को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। 20 तारीख को कोडरमा लोकसभा चुनाव है यहाँ पे, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? अगर आप प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर कैसा मतलब सपोर्ट मिल रहा है जनता का? दिक्कत का तो बात ही नहीं है, चूँकि पूरे देश में मोदी मैं हो रखा है। मैं जहाँ जाता हूँ हमसे पहले खुद बोलते हैं कि भैया आप लोग आराम से जाइए, हम लोग मोदी जी को ही लाएंगे। तीसरे बार प्रधानमंत्री रूप में हम लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं। और जनता का पूरा उत्साह है कि जल्द चुनाव का तिथि 20 तारीख है। 20 तारीख का मतदान है। हम लोग सारा काम छोड़कर पहले मतदान करेंगे, उसके बाद घर का काम करेंगे। इसलिए सारे लोग उत्सुक हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या नौजवान, क्या किसान, सारे लोग एक ही कहना है कि हमारे मोदी जी ने हम सबों के लिए काम किया है, तो हम भी, हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हमारा मत के माध्यम से उनको आज प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैं पुनः ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहेंगे जो राष्ट्र के ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम को रोशन करने का काम किए हैं। जनता के बीच जब जाते हैं तो कुछ मतलब कि बातें आ रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी जी क्षेत्र में घूमती थोड़ा कम है, लोगों को मिलती कम है, तो क्या कहेंगे इस पे? हम तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं कि आपने आज़ादी के बाद पहली बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से मंत्री के रूप में आप अन्नपूर्णा देवी को, चूँकि आपके मत से वो सांसद बने, सांसद के बाद उनको मोदी जी की टीम में काम करने का अवसर मिला। ये सब कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता की उपलब्धि है कि उन्होंने अपने मत देकर उनको इतनी भारी बहुमत से यहाँ जिताकर भेजा, जिसका फलाफल है कि केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश ही नहीं दुनिया में देखिएगा कि मोदी जी का नाम हर जगह लोग उनके चरण छूकर प्रणाम करते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री। तो ये उपलब्धियां तब हासिल हो पाए जब भारत की 140 करोड़ जनताओं ने उनको अपना मत देकर प्रधानमंत्री रूप में उसको कार्य करने का अवसर दिया। और प्रधानमंत्री जी को हम तो क्या, पूरे भारतवासी तहे दिल से गदगद हम लोग खुशी हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री को लेकर साथ हमारे हैं जो एक एक जन जन की समस्याओं को निदान करने का काम किए हैं। चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, सबके लिए काम किए हैं। देखिए, शौचालय, आवास, बड़ा बुजुर्ग से सबके लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। एम्स हॉस्पिटल हमारे बगल में बना, जो इलाज कराने के लिए हम लोग दिल्ली बॉम्बे जाया करते थे, आज हमारे बगल में पूरे भारत में 40 एम्स बना कर दिए। आप देखिए, ट्रेन की नई सुविधा उपलब्ध करवाएं, करीब 40-50 नई ट्रेनें चालू करवाया। जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे उसको सौंदर्यीकरण में एकदम भव्य रूप में तैयार कर रहे हैं। तो ये सब तब हो पाया जब यहाँ के मतदाताओं ने उनको कार्य करने का अवसर दिया। आज देख रहे हैं लगातार हमारे सांसद महोदया ने, जो 150 वर्ष से यहाँ पर ट्रेन स्टेशन बना हुआ था, लेकिन कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं खुलता था, तुरंत उन्होंने इंटरसिटी एक्सप्रेस खुलवाया। साथ में 10-12 ट्रेन और भी उसका स्वीकृति मिला है, जो चुनाव के बाद देखिएगा एक एक करके सब चालू होना शुरू हुआ। ये सब तब उपलब्ध हो पा रहा है कि आम जनता ने अपने एक ऐसे सच्चे ईमानदार व्यक्ति को अपना मत देकर दिल्ली भेजने का काम किए, जो एक एक समस्या को निदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री से मिलते हैं और समस्या का निदान करते हैं। अभी देखिए, सरिया का फ्लाईओवर 50 वर्ष की समस्याएँ थी, जो वहाँ लोग जो जाते थे जाम में घंटे 2 घंटे फंस जाते थे। कई लोग बर बीमारी में उनकी जान चला जाता करते थे। सांसद महोदय ने तुरंत इस पर प्रधानमंत्री से बात की और वहाँ पर फ्लाईओवर देने का काम किया और वहाँ काम चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। मंगलवार को मोदी जी यहाँ पर आए भी थे, तो मोदी जी के आने के बाद कितना असर पड़ा है यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि आप पेशम की धरती पर जो जन सैलाब जुड़ा था, हमने ये समझते 4-5 लाख वोट तो खाली है, 4-5 लाख गए लोग उनको दर्शन करने। जहाँ एरोड्राम से लेकर उनके सभा स्थल तक एक जैसा भीड़ था और सबका जुबान पे एक ही था, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। आज 400 पार की बात हम तो कहते हैं 400 से भी अधिक सीट लेकर आएंगे और अपने राष्ट्र को और मजबूती के साथ चलाएंगे। और जो समस्याएं जो देश में नई नई है, कई अभी अब उन लोग वहाँ पर मंच के माध्यम से घोषणा किया कि मैं तीसरे बार आऊँगा तो नई नई चीज़ें जो अधूरा छूटा हुआ उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा।
तो मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से पूरे क्षेत्र के लोगों की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप आगे बढ़े और देश की जनता आपके साथ है। हम लोग आप प्रधानमंत्री के रूप में काम करें और जो हमारी समस्या है रूटीन वर्क है वो तो चलता ही रहेगा। क्षेत्र में कोडरमा के बारे में कहा जा रहा है लोगों के बारे में कि यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है, तो कॉलेजेस वगैरह क्यों नहीं बन पाए यहाँ पे? आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में काम बहुत ज़्यादा हुआ। सबसे बड़ा बात ये हुआ कि शिक्षा नीति बनी। शिक्षा नीति के माध्यम से क्या होता था कि हमारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़कर जाते थे, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर क्या उनको इंग्लिश के पेपर से एग्ज़ाम लिया जाता था और वो एग्ज़ाम में कुछ विफल हो जाते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार ने उस पर निर्णय लिया कि आप जिस भाषा में आप पढ़ाई करके आए, जिस भाषा से हैं, चाहे उर्दू पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो आप, या कन्नड़ पढ़ते हो, बंगाली पढ़ते थे, आप उसी भाषा में पढ़िए, उसी में अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो उनको आसान तरीका मिला, एक रास्ता मिला। जो कि अंग्रेज़ के ज़माने में ये कानून बनाया हुआ था कि जो इंग्लिश पढ़ेगा वही डीसी और एसपी बनेगा या अन्य बड़े बड़े विभाग में जाएंगे। आज अपने चाहे डॉक्टर बनना हो, अब हर क्षेत्र में लोग अपने भाषा से पढ़कर जाएंगे और अपने लोगों की समस्या का निदान करेंगे। ये शिक्षा नीति की सबसे बड़ी पहल था। अभी देखिए क्या अभी केंद्रीय विद्यालय बना हमारे यहाँ, अभी मैडम अभी उद्घाटन पिछले 5-6 महीने पहले उद्घाटन भी किए हैं। जिस स्कूल में वाटर की समझ वहाँ आर.ओ. लगवाएं, जहाँ आप जिम की व्यवस्था की, बच्चों को जिम करने के लिए स्वस्थ रहे। 4 दीवारी की जो समस्या था उनको भी निदान किए। शौचालय, हर तरह की जितनी व्यवस्थाएं थी उन्होंने सारे व्यवस्था करवाए हैं। और चूँकि 2 साल हमारा कोविड में बीत गया मैडम का, साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, तो लोगों की सहायता के क्षेत्र में कम आए। लेकिन जितना समय मिला तो मैं अपने कार्यकाल में या अपनी उम्र में देखा हूँ कि जितने सांसद तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन इतना भ्रमण कोई सांसद नहीं करते थे। जब सब फाइनल क्वेश्चन, क्या लग रहा है इस बार यहाँ का सीट आप लोग की जीत सुनिश्चित है? अब की बार 10 लाख पार। अगले बार 7.5 लाख वोट यहाँ के मतदाता ने दिए था, इस बार 10 लाख पार देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कोडरमा लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश यादव जी, जिनका कहना है कि इस बार अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर से यहाँ से भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।